सुबह का समय था, लेकिन शहर का माहौल किसी तूफान के आने जैसा। रात भर सोशल मीडिया पर एक ही बात फैलती रही, पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, पेट्रोल पंप किसी भी समय बंद होने वाले हैं। लोगों ने बिना सोचे समझे इस खबर को सच मान लिया। सुबह 6 बजे ही गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंपों तक पहुंचने लगी। कई लोग अपनी बाइक को पैदल खींचकर ला रहे थे ताकि बचा हुआ पेट्रोल खत्म न हो जाए। सड़क पर अफरा तफरी जैसा माहौल था। हर जगह एक ही बात थी, पेट्रोल खत्म हो गया है और शहर में हाहाकार मचने वाला है। इसी बीच पुलिस नियंत्रण कक्ष में वायरलेस पर एक तेज आवाज गूंजी, मैम, पंप नंबर 3 की स्थिति बिगड़ रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, लाइनें किलोमीटर लंबी हो गई हैं। यह सुनकर शहर की कड़क और बेखौफ अधिकारी डीएसपी श्रेया चौहान तुरंत उठी। उन्होंने अपनी बाइक ली, हेलमेट पहना और बड़ी तेजी से पेट्रोल पंप की ओर निकल पड़ी। उन्हें शुरू से ही लगा कि बात सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती, कोई न कोई साजिश जरूर है। जैसे जैसे वो पेट्रोल पंप के पास पहुंचती गईं, भीड़ का शोर बढ़ता गया। किसी की गाड़ी बंद पड़ी थी, कोई धक्का मार रहा था, कोई चिल्ला रहा था कि आज नहीं मिला तो 5 दिन गाड़ी खड़ी ही रह जाएगी। वहां की हालत इतनी खराब थी कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किसी का चेहरा गुस्से में था, किसी का डर से पीला पड़ चुका था। पूरे शहर में दहशत फैल चुकी थी। डीएसपी श्रेया ने गाड़ी किनारे लगाकर भीड़ के बीच से रास्ते का सुल्तान बना लिया और पंप के गेट तक पहुंची। उन्होंने तुरंत लोगों से सवाल किया, किसने कहा कि पेट्रोल खत्म है? लेकिन जवाब में जो मिला वह और भी विचित्र था। कोई सोशल मीडिया का नाम ले रहा, कोई कह रहा था कि कर्मचारी ने खुद बताया, कोई ये दावा कर रहा था कि पंप मालिक ने अंदर से कहा कि स्टॉक खत्म हो चुका है। किसी की बात एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। श्रेया को अब पूरा विश्वास हो गया था कि मामला सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि कोई बड़ी चाल है। इसी भीड़ के बीच एक साधु जैसी वेशभूषा में खड़ा व्यक्ति लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लंबे चोले, माला और चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए वह साधु अजीब तरह से सब पर नजर रख रहा था। लेकिन ये कोई असली साधु नहीं था, वह शहर की डीएम नंदिता वर्मा थी, जिन्होंने भेष बदलकर यह जानने का फैसला किया था कि अफवाह फैली कैसे और असल में पंप पर हो क्या रहा है। डीएम नंदिता ने देखा कि पंप मालिक राजन का चेहरा अत्यंत घबराया हुआ है। वो कभी मोबाइल उठाता, कभी किसी कर्मचारी पर चिल्लाता, कभी अंदर भागता और वापस बाहर आता। उसका व्यवहार यह स्पष्ट कर रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। श्रेया ने उससे पूछताछ की, राजन साफ बताओ, स्टॉक है या नहीं? लेकिन राजन ने गले में अटकी आवाज में कहा, मैम, थोड़ा बहुत है लेकिन खत्म हो रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। उसकी आंखें झूठ बयां कर रही थीं। इधर साधु बने डीएम नंदिता धीरे धीरे पीछे के रास्ते से पंप के स्टोरेज एरिया की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो पास पहुंची, उन्हें पेट्रोल टैंकों के अंदर से आती गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी। एक अनुभवी अधिकारी होने के नाते वो आवाज उन्हें भली भांति पहचान थी। यह वही आवाज थी जो टैंक भरे होने पर आती। उन्होंने झुककर अंदर झांका और देखा कि टैंक पूरी तरह पेट्रोल से भरे हुए हैं। स्टॉक बिल्कुल खत्म नहीं था। इसका मतलब था कि अफवाह पूरी तरह झूठी और किसी की सोची समझी साजिश थी। डीएम सीधे कंप्यूटर रूम में पहुंच और स्टॉक रिपोर्ट खोल लगी। तभी उन्हें साइबर डिपार्टमेंट की एक पुरानी विशेष रिपोर्ट मिली। उसमें साफ लिखा था कि पंप मालिक राजन पर पहले भी ब्लैक मार्केटिंग, कृत्रिम कमी दिखाकर महंगे दाम लेने और पेट्रोल को छुपाने के आरोप लगे थे। ये रिपोर्ट कभी मुकम्मल सबूतों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन आज लगता था खेल पूरी तरह बेनकाब होने वाला है। डीएम ने बाहर लौटकर डीएसपी श्रेया को संकेत दिया, सबूत मिल चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ राजन का सच उगलवाना था। दोनों एक साथ उसके कैबिन में पहुंचे। श्रेया की कड़क आवाज सुनकर राजन की टांगें कांपने लगी। वो बुरी तरह हड़बड़ा गया। श्रेया ने कहा, अभी के अभी सच बोलो, स्टॉक खत्म है या तुमने झूठ फैलाया है? राजन ने ऊंची आवाज में जवाब देने की कोशिश की, आप लोग मुझे डराने आए हो, मेरी ऊपर तक पहुंच है, बड़े लोग मेरे पीछे हैं। इतना कहते ही डीएम नंदिता का साधु वाला चोला हट गया और वो अपने असली रूप में आ गई। उनके चेहरे पर तेज बिजली की तरह चमक रहा था। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, तू बड़ा आदमी है
चल अब तुझे दिखाती हूँ बड़े आदमी होने का मतलब। जैसे ही डीएम ने साइबर रिपोर्ट का जिक्र किया, राजन झुंझलाकर चिल्लाया, वो रिपोर्ट फर्जी है, साइबर टीम मेरी दुश्मन है। बस इतना सुनना था कि डीएम का धैर्य टूट गया। उन्होंने जोरदार थप्पड़ राजन के गाल पर जड़ दी। थप्पड़ की आवाज ऑफिस के बाहर खड़ी भीड़ तक गूंजी। माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल गया। राजन लड़खड़ा गया, उसकी घमंड की दीवार टूट चुकी थी। अब वह रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ मैम, मैंने ही अफवाह फैलाई थी। मैंने ही कहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया है, कीमतें बढ़ने वाली थीं। मैंने पहले ही स्टॉक छिपा रखा था, महंगे में बेचकर मोटा फायदा कमाना चाहता था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलवाई। भीड़ गुस्से से चीखने लगी। लोगों ने राजन को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। डीएसपी श्रेया ने तुरंत आदेश दिया, राजन को अभी गिरफ्तार करो, पेट्रोल पंप तुरंत सील किया जाए। पुलिस ने राजन को हथकड़ी लगाई और जीप में बैठा दिया। डीएम और डीएसपी बाहर आए और माइक पर घोषणा की, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, यह एक अफवाह थी जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए फैलाई गई थी। अब पंप सामान्य रूप से पेट्रोल लेने लगे। शहर ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। अफवाहें केवल डर नहीं फैलाती, बल्कि अपराधियों का सबसे खतरनाक हथियार बनती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।